हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉन का सीजन 2 एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड का नाम है द बीस्ट डेल्व। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बॉन एक मांगा ड्रॉ कर रहा होता है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और ये भी बताता है कि ये मांगा कंप्लीट होने के बाद वो उसे एक रूकी मांगा कॉम्पिटिशन में सबमिट करेगा। अब बॉन की मम्मी आ जाती है और उसे पढ़ाई छोड़ के ये सब करने के लिए डांटने लगती है। उसकी मम्मी उससे कहती है कि पहले ग्रेड्स अच्छे लाओ, फिर उसके बाद चाहे जो मनो करो। अब जो मांगा उसने ड्रॉ करी थी वो लेके वो अपने दोस्तों के घर आ जाता है और जैसे ही वो उन्हें दिखाने वाला होता है, एजेंट गेलर का कॉल आ जाता है तो वो उस रूम से निकल जाता है। अब बॉन गेलर से कहता है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन गेलर उससे कहता है कि वो फालतू बहाने बना रहा है और उसे बताता है कि टाइम पेट्रोल एजेंट्स टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसीलिए उसको मिशन पे तो जाना ही पड़ेगा। एजेंट गेलर मिशन के बारे में अब उसे बताता है कि अब उसे 21,000 साल पहले के फ्रांस जाना है और एक यंग क्रो मैग्नन लड़के को बचाना है। अब बॉन यूमिको और गुयोयोन के साथ मिशन पे निकल जाता है। अब बॉन क्रो मैग्नन्स लोगों की हिस्ट्री के बारे में बताता है, जैसे कि जो भी उनके इन्वेंशंस थे, क्लोथिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। और वो ये भी बताता है कि उनके द्वारा बनाए हुए केव पेंटिंग्स आज भी देखे जा सकते हैं। फिर से यूमिको कहती है कि तुम्हें इतना कुछ पता है और बॉन बताता है कि ये सब कंप्रेस लर्निंग का कमाल है, लेकिन वो ये भी बताता है कि अनफॉर्चुनेटली कंप्रेस लर्निंग सिर्फ टेम्पररी बेसिस के लिए है, इसकी नॉलेज कभी परमानेंट नहीं रहती है। अब वो लोग 21,000 साल पहले के सदर्न फ्रांस आ जाते हैं। उन्हें यहाँ पे अपना रेस्क्यू टारगेट दिखता है जो कि एक चट्टान से नीचे गिर के होता है। अब बॉन बताता है कि ये लड़का 9 दिन बाद मर जाएगा और हमें ऐसा नहीं होने देना है। बॉन उसे इंस्टेंट हीलिंग एजेंट देता है और ये लोग इस लड़के पे अब दूर से नजर रखते हैं और ये लड़का होश में आ जाता है। अब ये लड़का चलते चलते अपने कबीले के पास आ जाता है और उसका अपने फैमिली वालों से रियूनियन हो जाता है। बॉन बताता है ये सारे जितने भी लोग हैं इन सबको बैंड बोला जाता है। अब इस बैंड का लीडर आता है और इस यंग लड़के को अपने बैंड से निकाल देता है और अब ये लड़का एक आउटकास्ट हो जाता है। अब ये लड़का चलते चलते गुफा के पास आ जाता है। बॉन लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। अब ये आउटकास्ट लड़का शिकार करने की भी कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और वापस अपनी गुफा में आ जाता है और इसे अब फ्रूट्स एंड बेरीज ही खा के काम चलाना पड़ता है, जिससे कि ये लड़का मैल न्यूट्रिशन की वजह से ना मर जाए। बॉन पास के ही पेड़ में लगे फ्रूट्स एंड बेरीज में न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट कर देता है। अब रात का टाइम होता है। अब बॉन बताता है कि इस लड़के को 9 दिन बाद सीलो डांटा नाम का एक जानवर मार देगा। यूमिको इस जानवर के बारे में पूछती है और बॉन बताता है कि ये जानवर बिल्कुल राइनो की तरह होता है, लेकिन इसके शरीर पे थोड़े ज्यादा बाल होते हैं। यूमिको कहती है कि क्यों ना हम सीलो डांटा को ढूंढ के उसे बायो कंट्रोलर से कंट्रोल करके उस आउटकास्ट लड़के को बचा लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉन लोग सीलो डांटा को ढूंढने निकल जाते हैं और जिससे कि सीलो डांटा अलर्ट ना हो जाए वो लोग बिना अपनी टाइम बोर्ड के पैदल निकल जाते हैं। धूप बहुत तेज होती है और इन तीनों को काफी गर्मी लग रही होती है। वो चलते चलते एक झील के पास आ जाते हैं और उसे देख के काफी खुश हो जाते हैं। बॉन और गुयोयोन इस झील में स्विमिंग करने लगते हैं, लेकिन बिना स्विमवेयर के यूमिको वहाँ पे स्विमिंग नहीं करती है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। अब बॉन और गुयोयोन थोड़ी देर सुस्ताने लगते हैं और सो जाते हैं। वहीं यूमिको को भी स्विमिंग करनी होती है। वो एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पे आसपास कोई ना हो। वो भी अपनी यूनिफॉर्म वगैरह उतार के वहाँ पे स्विमिंग करने लगती है। अब यहाँ पे वही पहले वाला यंग लड़का आ जाता है। वो यूमिको को देखने लगता है और यूमिको की नजर उस पर जब पड़ती है तो वो फ्रीक आउट हो जाती है। जब वो झील से आके अपनी यूनिफॉर्म पहनने वाली होती है तो वहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म गायब हो चुकी होती है और उसकी जगह पे वहाँ आदिवासी वाले कपड़े होते हैं। वो उन्हीं कपड़ों को पहन लेती है। अब वही आउटकास्ट लड़का पीछे से आ जाता है। यूमिको उसे देख कर डर जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी चोट लग जाती है। ये आउटकास्ट लड़का अच्छा इंसान होता है और वो यूमिको को अपनी पीठ में कैरी करते हुए अपनी गुफा में ले आता है। अब वो कुछ जड़ी बूटियों से बनी हुई मेडिसिन को यूमिको की चोट पे लगाता है। अब वो हंटिंग करने के लिए स्टोन टूल बनाने लगता है और उसे चोट लग जाती है। अब आगे यूमिको उस लड़के से पूछती है कि जो बैंड लीडर था उसने आखिरकार इस लड़के को अपने बैंड से निकाला क्यों। अब रात हो चुकी होती है और गुयोयोन और बॉन यूमिको से मिलने आ जाते हैं। यूमिको बॉन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिरकार उसने इतना टाइम कैसे लगा दिया। बॉन उसे बताता है कि जो उसके कपड़े गायब हो गए थे ये बॉन का ही काम था और जब बॉन ने उस आउटकास्ट लड़के को यूमिको के पास देखा तो उसके दिमाग में आइडिया आ गया और उसने हेडक्वार्टर से कह के ये आदिवासी वाले कपड़े मंगवा लिए। यूमिको और इस आउटकास्ट लड़के के बीच में जो बातें हुई थी यूमिको उसके बारे में बॉन को बताने लगती है। अब इन बातों से पता चलता है कि जो इस लड़के के पापा थे वो मॉन्स्टर डेल्व से लड़ते हुए मर गए। इस बैंड का लीडर ये बात इस यंग लड़के को बताता है कि उसके पापा कितने बहादुर थे और उसे भी वैसा ही बनना पड़ेगा। लेकिन जब वो एक बार शिकार कर रहा था उसको कुछ खतरनाक फ्लैशबैक आए अपने पापा की डेथ के और वो उस जगह से भाग गया, जिसकी वजह से वो एक खाई में गिर गया। उसके बाद जब वो अपने घर लौटा था तो वहाँ का जो बैंड लीडर था वो अपने शिकार का भाग निकलने का कारण इस यंग लड़के को मानने लगा। बॉन यूमिको से कहता है कि वो ईवल मॉन्स्टर डेल्व के बारे में उसे और थोड़ा बताए और यूमिको उस मॉन्स्टर के बारे में उसे बताती है। लेकिन कुछ देर बाद उन लोग को रियलाइज होता है कि ये ईवल मॉन्स्टर डेल्व और कोई नहीं बल्कि सीलोडोंटा ही है। अब बॉन हेडक्वार्टर से कुछ पता लगाता है। उसे यहाँ पे एक फ्लिंट नाम का स्टोन मिलता है जिससे कि एक भाला बनाया जा सकता है। उनका प्लान ये होता है कि वो यूमिको को इस पत्थर से भाला बनाने की ट्रेनिंग कंप्रेस लर्निंग से उसे दे देगा और फर्दर ये भाला बनाना यूमिको उस आउटकास्ट लड़के को सिखा देगी। अब ऐसा ही होता है, यूमिको इस पत्थर से भाला बनाना उस लड़के को सिखा देती है। वो लड़का भाला बनाने की कोशिश में लग जाता है और यहीं दूसरी तरफ बॉन और गुयोयोन सीलोडोंटा को ढूंढने निकल जाते हैं। बॉन की नजर इन बैंड के लोगों पर पड़ती है। ये बैंड वाले बता रहे होते हैं कि इनका सामना उस ईवल मॉन्स्टर डेल्व से हुआ है और इससे अब बॉन को कंफर्म हो जाता है कि सीलोडोंटा आसपास ही है। अब कुछ दिन
दिन बीतते हैं और ये आउटकास्ट लड़का भाला बना ही लेता है। ये भाला काफी शानदार होता है। अब अगले दिन ये आउटकास्ट लड़का यूमिको को अपने साथ एक केव ले आता है। ये केव इन लोग के लिए काफी सीक्रेट होती है और यहाँ पे कई सारी ड्राइंग्स होती हैं। ये लड़का बताता है कि इसके पापा हंटिंग से पहले यहाँ आके पूजा किया करते थे। अब ये आउटकास्ट लड़का भी यहाँ पे प्रे करने लगता है। अब बॉन और बुयोयोन का सामना सिलोडोंटा से आखिरकार हो ही जाता है। सिलोडोंटा उनका पीछा करने लगता है और इसी बीच बॉन का बायो कंट्रोलर टूट जाता है। सिलोडोंटा बॉन के पीछे पड़ जाता है और बॉन जब चीखने लगता है तो यूमिको और ये आउटकास्ट लड़का उसकी आवाज सुन लेते हैं और बॉन अपनी जान बचाते हुए उन्हें दिख जाता है। अब ये आउटकास्ट लड़का अपने पापा की डेथ का बदला लेने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सिलोडोंटा का शिकार करने के लिए निकल जाता है। अब वो इस मॉन्स्टर डेल्फ का शिकार कर लेता है और अपनी इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा होता। यहाँ पे उसके बैंड वाले भी आ जाते हैं और ये सब देख के वो उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। और अब हमें बुयोयोन को दिखाया जाता है। बुयोयोन को उस मॉन्स्टर ने एक लात मारी थी जिसकी वजह से बुयोयोन पेड़ में अटक गया था और बुयोयोन इस बात से काफी नाराज होता है। अब बॉन लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाता है। वो लोग अपने घर जाने लगते हैं और बुयोयोन स्टिल बहुत ही गुस्से में होता है। बॉन जब अपने घर आ जाता है तो वहाँ पे उससे मिलने तेत्सुओ आ जाता है। तेत्सुओ बॉन को उसकी मांगा देते हुए बताता है कि ये मांगा आज बॉन तेत्सुओ के घर पे ही भूल गया था। तेत्सुओ बताता है कि उसे बॉन की मांगा काफी ज्यादा पसंद आई है और उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी जिसकी वजह से वो वायरल हो गई है और लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से अपने कुछ कनेक्शंस की वजह से वो एक इंडिपेंडेंट मांगा मैगजीन के चेयरमैन को अपने साथ ले आता है और बॉन से मिलवाता है। बॉन बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन ये चेयरमैन बॉन को पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं मानता बट स्टिल उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है और बॉन कहता है कि हाँ मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।